हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने कई बार आपको मिल्क के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ से आया, इसे कैसे निकालते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो मिल्क कॉम्पोजिशंस के बारे में, मतलब कि आपको पता चल जाए कि वाटर कितना परसेंट होता है, प्रोटीन कितना होता है, मिनरल्स कितना होता है। ये दोस्तों जो नॉलेज है वो मिल्क के बारे में मिल जाएगी। और दो सेकेंड पॉइंट पर बताया हुआ है मैंने मेथड ऑफ मिक्सिंग के बारे में बताया कि कितने प्रकार के बेकरी में मिक्सिंग कर सकते हैं किसी भी फूड को, एक मेथड ऑफ मिक्सिंग के बारे में और कंपोजिशन मिल्क के बारे में। सो आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपोजिशन मिल्क के बारे में, सो फ्रेंड्स आप देखिए वाटर कितना परसेंट होता है इसमें मिल्क में। वाटर इसमें 87.75% ऑफ वाटर होता है। फैट इसमें 3.50 इसमें फैट होता है। दोस्तों अगर हम इससे फैट का अलग निकालते हैं, मिल्क का अलग निकालते हैं, प्रोटीन का अलग निकालते हैं, तो कितना परसेंट क्या क्या होता है वो चीज़ है दोस्तों इसमें। अगर हम प्रोटीन की बात करें कि मिल्क में कितना प्रोटीन होता है, 3.25% प्रोटीन होता है। मिनरल्स 0.75% होता है। और जिसे हम शुगर बोलते हैं दोस्तों लैक्टोज में, वो 4.75% ऑफ शुगर होता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंटेड होता है, जब आप इसको टोटल मिलाओगे तो ये 100% दिखाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंट हमारे उसमें क्या क्या हो जाता है। चाहे आप होम बेकर हो, चाहे बेकरी में काम करते हो, चाहे एचएम से रिलेटेड में हो, कई बार क्वेश्चंस में ये आ जाता है कितना परसेंट हमारा वाटर होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ मेथड ऑफ मिक्सिंग के बारे में, तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट बताए हुए हैं कि कितने प्रकार के हमारे मेथड ऑफ मिक्सिंग होते हैं, जो हमारी नीडिंग के लिए मतलब ज़रूरत होती है बेकरी में, किस तरह से मिक्सिंग करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले बीटिंग बताया हुआ है। बीटिंग प्रोसेस में दोस्तों चाहे अपना विक्स हो जाए, किसी भी तरह के प्रकार का जैसे मिलाने के प्रोसेस पर हो जाए, तो उस चीज़ को हम बीटिंग तौर पर बोलते हैं। सेकेंड पे है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग को दोस्तों मिश्रण करना बोलते हैं। जैसे हम ब्लेंड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो दोस्तों उसे मिश्रण करना बोलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट पे है। तीसरे पॉइंट पे कटिंग होता है। कटिंग को अगर हम किसी भी तौर पे काटते हैं या फिर उसे मिक्सिंग करने पे डालते हैं, तो दोस्तों वो भी एक चीज़ है। फोर्थ नंबर पे है क्रीमिंग। क्रीमिंग तो दोस्तों जैसे हम किसी भी चीज़ को क्रीमिंग तौर पर मिक्स करते हैं, तो वो भी मेथड ऑफ मिक्सिंग में आता है। ठीक है। पाँचवें नंबर पे है फोल्डिंग। फोल्डिंग जैसे दोस्तों अगर हम कुछ भी पराठा वगैरह बनाते हैं तो हम एक के ऊपर एक डाल के उसे बनाते हैं ना, तो दोस्तों फोल्डिंग मेथड आता है। सिक्स्थ नंबर पे है नीडिंग। जैसे हम कोई भी आटा वगैरह गूंथते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डो बना के गूंथते हैं, तो दोस्तों वो भी एक नीडिंग मेथड है। रबिंग मेथड बोलते हैं, जब हम हाथ से रब करके कुछ भी अगर मिक्स करते हैं तो उससे रबिंग मेथड में आता है। रोलिंग मेथड में दोस्तों जब हम डेनिस वगैरह, क्रोसो वगैरह रोल करते हैं एक के ऊपर एक, उसे मिक्स करते हैं, चाहे हम बटर को ऊपर से मिक्स कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मिक्स कर रहे होते हैं, तो दोस्तों रोलिंग मेथड आता है। नाइन्थ में है प्रेसिंग। प्रेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को हम दबा के अगर मिक्स कर रहे होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को कूटना बोलते हैं हम, जैसे कोई भी मसाला वगैरह कूटते हैं, तो उससे दोस्तों प्रेसिंग मेथड में आता है। लास्ट में दोस्तों है स्ट्रिंग मेथड। दोस्तों जैसे भी कोई भी ड्राई प्रोडक्ट हो जाए हमारे, जैसे हमारे कोको पाउडर या मैदा को एक साथ मिक्स करना हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। सो ये 10 प्रकार के मेथड है जो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एक करके मैंने आपको समझा दिए थे, जो हमारे मेथड ऑफ मिक्सिंग में काम आते हैं। हमें कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन 10 चीज़ों से हम उसे मिक्सिंग करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको जो दो छोटे से पॉइंट बताए हुए हैं, पहला कंपोजिशन ऑफ मिल्क, सेकंड पे है मेथड ऑफ मिक्सिंग। आपको सब तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में। जय हिंद।